वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में जारी बगावत और असंतोष के परिणाम लगातार आने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की सीट बदल गई है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर टिकट बदल दिए हैं, तो वहीं डोईवाला से मोहित उनियाल का टिकट काट दिया गया है। गौरव चौधरी को दिया गया है चौकटा खाल से केसर सिंह नेगी, नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत और ज्वालापुर से बरखा रानी का टिकट बदलकर रवि बहादुर को दे दिया गया। तो वहीं टिहरी पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत लालकुआं से, पूर्व विधायक रणजीत रावत साल्ट से, महेश शर्मा कालाढूंगी से और पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। रामनगर विधानसभा सीट पर हरीश रावत के कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर घोषित किए जाने के बाद ही इस सीट पर बगावत होने लगी थी। टिकटों में बदलाव को लेकर पार्टी में परिवारवाद की बात भी अब उठने लगी है। हरीश रावत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या, स्वर्गीय इंदिरा हृदय और सांसद केसी सिंह बावा के परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। तो वहीं हरक की पुत्र वधू अनुकृति को लैंसडॉन से, पूर्व सांसद केसी सिंह बावा के बेटे को काशीपुर से, इंदिरा के बेटे सुमित हृदय को हल्द्वानी से और हरीश रावत की बेटी अनुपमा को हरिद्वार ग्रामीण से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ यशपाल आर्या के बेटे संजीव आर्या नैनीताल से प्रत्याशी हैं। तो इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही। जिस तरह से देखा जाए चुनाव लगातार करीब आ रहे हैं, तो यहाँ उत्तराखंड की राजनीति में काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही, बहुत ही उथल पुथल की राजनीति नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी लिस्ट के साथ यहाँ कई तमाम नाम सामने आए हैं। किसी की तो जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर अलग अलग जगह से सभी के नाम सामने आ चुके हैं। अब लिस्ट जारी कर दी गई है और नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत और ज्वालापुर से बरखा रानी का नाम सामने आया। वहीं टिहरी पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। टिहरी पर अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। तो वहीं हरीश रावत लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही डोईवाला से मोहित उनियाल का टिकट काटा गया है। इसके साथ देखा जाए यहाँ पर हरीश रावत की जगह पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से चुनाव लड़ेंगे और नगर से ओम गोपाल रावत का नाम सामने आया है। वहीं टिहरी पर इस तरह के अभी कोई भी नाम सामने नहीं आया। वहां पर सस्पेंस पूरी तरह से बनाए रखा गया है, कोई भी एक नाम नहीं दिया गया है। तो डोईवाला से मोहित उनियाल का नाम सामने आया, उनका टिकट काटा गया है। तो हरीश रावत की जगह पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता रहे थे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में लगातार बगावत जारी है। कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं तो कुछ अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। इस तरह से उथल पुथल की राजनीति उत्तराखंड में सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की भी सीट बदल दी गई है। वहीं टिहरी पर अब भी सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार रखा गया है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर टिकट अपने बदले हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए चुनाव करीब है और टिकटों का उथल पुथल होना, बदलना, ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है कि एक बार टिकट कटने के बाद उसको टिकट बदल दिए गए हैं। तो वहीं डोईवाला से मोहित उनियाल का टिकट काटा गया है, गौरव चौधरी को दिया गया है। तो चौपटा खाल से केसर सिंह नेगी को टिकट दिया गया है। लेकिन अब नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत और ज्वालापुर से बरखा रानी का टिकट बदलकर रवि बहादुर को दे दिया गया। इस तरह से जो टिकट पहले दिए गए थे उनको बदलकर अब दूसरे नेताओं के नाम पर कर दिया गया है। तो वहीं टिहरी पर भी अभी कोई भी खुलासा नहीं किया गया है कि टिहरी पर कौन काबिज होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, उसका अभी टिकट नहीं काटा गया। पूरी तरह से यहाँ पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर अब हरीश रावत जी की सीट बदल दी गई, रामनगर से अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कालाढूंगी से लड़ेंगे। तो इस पर क्या कुछ रुख नजर आ रहा है पार्टी का?
देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा आज संशोधित गिनती जारी की गई है। इसमें 10 प्रत्याशियों के नाम को शामिल किया गया है, यानी कि 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। और ये बात करें तो कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी को बदला गया है। इसमें कांग्रेस के स्टार प्रचारक रावत और प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री के माने जा रहे हैं, उनकी सीट भी बदल दी गई है। उनको रामनगर से चुनाव लड़ाया जा रहा था, बाकायदा उनका नाम भी घोषित कर दिया गया था, मगर इन समय पर विरोध के चलते उनकी सीट भी बदल दी गई है। अब वो लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। रामनगर पर मजबूत दावेदारी रणजीत रावत को विधायक उनके खास माने जाते हैं, वो दावेदारी कर रहे थे। उन्हीं के विरोध के चलते हुए ये सीट बदली गई है। इसके अलावा भी 5 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी बदले हैं, जिनमें रामनगर से हरीश रावत की जगह अब महेंद्र पाल चुनाव लड़ेंगे। कालाडूंगी से महेंद्र पाल की जगह अब महेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। महेश शर्मा पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनका टिकट कट गया था, उसमें से काफी बाहर थे। उनकी भावनाओं को और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए पार्टी ने ये टिकट भी बदला है। डोईवाला से मोहित उनियाल की जगह गौरव चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ज्वालापुर से बरखा रानी की जगह रवि बहादुर को चुनाव में लाया गया है। लाल कुआं में संध्या गालाकोटी की जगह अब हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। यानी कि 5 प्रत्याशियों के नाम जो है अलग अलग जगह पर भेजे गए हैं। खास बात ये भी है कि अभी तक टिहरी जो विधानसभा है उस पर किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अभी जो वहाँ से प्रबल दावेदार माने जाते हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर ली है। किशोर उपाध्याय पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और पूर्व मंत्री के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अभी यानी कि आज सवेरे जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हो सकता है कि टिहरी से भारतीय जनता पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाए, तो इसीलिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत अभी टिहरी विधानसभा की सीट को खाली रखा गया है। जी शाहीन जी, जिस तरह से देखा जाए किशोर उपाध्याय को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो वहीं अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है किशोर उपाध्याय ने। इस पर पार्टी में क्या कुछ खलबली नजर आ रही है? देखिए, पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं किशोर उपाध्याय, और पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार जो है उधर से बहुत बड़ी भी उनको माना जाता है। उसका नाम कुमार है। ऐसे में आज सुबह जो है उनकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें आने लगी थी और सारे मुद्दे बाकायदा वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए। निश्चित तौर पर कांग्रेस को उनके जाने से झटका जरूर लगा, मगर ये खबरें अच्छी नहीं, बहुत पहले से ऐसी खबरें आ रही थी कि किशोर उपाध्याय शायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी के चलते पार्टी ने टिहरी से टिकट नहीं दिया था। उनकी लगातार उनका अगला कदम क्या होगा, इसको पार्टी वोट करेगी। चुनाव से ठीक पहले आज सवेरे जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लिया। इससे पार्टी को निश्चित तौर पर झटका जरूर लगा है। जी शाहीन जी, देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर 5 जगहों से नाम चेंज किए गए, जो टिकट दिए गए थे उनको बदल दिया गया है, और जो टिहरी का सस्पेंस है वो भी अभी बना हुआ है, किसी का नाम सामने नहीं आया है। तो क्या कोई नाम ऐसा है जो सामने आ सकता है यहाँ से? देखिए, 5 प्रत्याशियों को जरूर बदला गया है। वैसे मैंने बताया कि ये सारा समीकरण जो है जो प्रत्याशियों से बदला गया है, ये रामनगर को लेके जो कलह पैदा हुई है पार्टी में, उसके चलते हुए सारा जो है समीकरण बदला गया है। जहाँ तक आपने टिहरी की बात की है, तो टिहरी में कांग्रेस जो है अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें भी आ रही है कि पूर्व मंत्री रहे और निर्दलीय चुनाव लड़े दिनेश धने पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। पार्टी उनसे जो है लगातार बातचीत कर रही है। जैसा आपने देखा होगा कि नरेंद्र नगर सीट पर भी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए ओम गोपाल रावत को टिकट दिया है, तो हो सकता है कि पार्टी वहां वेट एंड वॉच की स्थिति में। और अब जब क्योंकि किशोर उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो हो सकता है कि वहां चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी भी अपने मजबूत प्रत्याशी की तलाश में जुटी होगी। हालांकि ऐसे बड़े नाम है कि जो चुनाव लड़ सकते हैं, मगर एक संभावना तो मैंने बताई कि दिनेश पार्टी का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी उनके हवाले से खबर आती है। हालांकि उनके द्वारा एक राजनीतिक दल उनके द्वारा बनाया गया है, मगर पार्टी के संपर्क में वो भी लगातार बताए जा रहे हैं। जी शाहीन जी, तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टीवी 100 को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि बताया, यहाँ पर जिस तरह से उत्तराखंड में चुनाव करीब आ रहे हैं, तो यहाँ पर बगावती सुर भी तेज होते नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं, विधायक है, उन्होंने कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो कई अन्य पार्टी भी चुनाव के लिए अलग पार्टियां ज्वाइन कर रही हैं, और जो यहाँ पर अलग अलग